हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2026 के लिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर 2026 के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट हमें एक बुक लिस्ट बताइए, एक स्ट्रेटजी बताइए और किस तरीके से हम आगे इन यात्रा को तय करेंगे जिससे 2026 हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में साबित हो सके। यहाँ पर आप देखोगे कि 2025 का जो अभी आंसर की देखा है बच्चों ने, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है उनके कि भाई हम कट ऑफ में सेफ नहीं रह सकते। 80 के नीचे मार्क्स हैं, यानी 80 के नीचे अगर हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 82 के नीचे सही हो रहे हैं तो शायद वो सेफ जोन में नहीं है। इसीलिए तुरंत उन्हें अपनी 2026 की यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे कि साल भर आपको लगातार प्रीलिम्स को ही पढ़ाया जाता है और जिस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस ट्रैप में फंस जाते हैं और प्रीलिम्स पे ही ज्यादातर उनका फोकस होता है और प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाता है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि भाई प्रीलिम्स जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप अगली सीढ़ी को चढ़ोगे। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो मेंस की सीढ़ी पर होता है और इंटरव्यू की सीढ़ी पर। इसीलिए जितना इंपॉर्टेंस आपकी प्रीलिम्स के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंस आपका मेंस का भी है। तो आज की वीडियो में हम लोग दोनों पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, जिसमें हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे, कौन से नोट्स को फॉलो करेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी। उसी तरीके से हम मेंस की भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स, नोट्स, स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे। मैं पहले आपको अपना परिचय बता देता हूं। मैं ऑलरेडी इस फील्ड में 4 से 5 साल हो चुके हैं मुझे, आप लोगों को लगातार जो है कि कंटेंट प्रोवाइड करते हुए, क्लासेस प्रोवाइड करते हुए, लगभग 1,500 से अधिक मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है इस पर। तो एक लंबा समय मेरे को इस यात्रा में हुआ है। साथ ही साथ मैंने 2023 में भी मेंस लिखा था, 2024 में भी मेंस लिखा है और 2025 में भी मैं मेंस लिख सकता हूं, क्योंकि मैं एक सेफ जोन में चल रहा हूं अपनी आंसर की के बाद। तो उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले का साथ रहा, दुआ रही, तो 2025 में भी मेंस लिखेंगे। तो आखिर कैसे हम 2 बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे हमने मेंस को लिखा और इस यात्रा को हम कितना आसान कर सकते हैं, ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई, आपको एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखनी होगी कि आपको आधा सिलेक्शन लेना है या पूरा लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सभी बच्चे कहेंगे सर हमें तो पूरा सिलेक्शन लेना है, हमें तो डायरेक्ट एसडीएम चाहिए या फिर डीएसपी की वर्दी पहननी है, हम आधा सिलेक्शन क्यों लेंगे। आधा सिलेक्शन का मतलब है केवल इसे क्वालिफाई करना। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मेंस के स्टेप में आओगे, मेंस को फेल कर जाओगे। अगर आपको पूरा सिलेक्शन लेना है तो मेंस को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब पास करना पड़ेगा, अच्छी मेरिट में आना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू की कॉल आएगी और इंटरव्यू आपकी अपनी पर्सनैलिटी में झलकता है, जो केवल आप फैक्ट रट के या केवल बुक पढ़ के नहीं, धीरे धीरे आपके एटमॉस्फेयर जो होते हैं, जिन लोगों के आप दोस्त होते हैं या जिनसे आप बातें करते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं और क्या आपने पढ़ाई की, ये सभी चीजों का एक कंप्लीट पैकेज होता है, एक तरीके से पर्सनैलिटी। तो आपको फुल सक्सेस चाहिए तो केवल प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस पे भी काम करना पड़ेगा। अब मेरे भाई 2025 का अगर आप पेपर को देखोगे, कब हुआ है, अभी आपका हुआ 12 अक्टूबर में। मेंस कब हो जाएगा, मान के चलो मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में एक संभावित हो सकता है कि मेंस का एग्जाम होगा। कितना समय मिल रहा है, मुश्किल से मुश्किल जो है कि आपको 5 महीने का समय मिल रहा है। ऐसा बहुत रेयर ही होता है, क्योंकि अभी आयोग का ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 2024 वाला भी जब दिसंबर में पेपर हुआ तो जून के लास्ट में 29 जून से हमारा मेंस का एग्जाम था, तो वहां 6 महीने मिल गए। उससे पहले अगर आप देखोगे तो एवरेज 3 से 3.5 महीने का समय मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या होता था, मई में पेपर कराता था आयोग, मई में कराने के बाद सामान्यतः सितंबर लास्ट में आपका मेंस हो जाता था या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। उसी समय यूपीएससी का भी मेंस और प्रीलिम्स चल रहा होता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 3.5 से 4 महीने मिलते हैं। उम्मीद है कि 2026 वाला भी जो नोटिफिकेशन आने वाला हो सकता है वो दोस्तों लास्ट जनवरी में आ सकता है। ठीक है, लास्ट जनवरी में या फिर मिड फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा तो उम्मीद जो है मुझे वो मई या जून में, अगर सब कुछ ठीक रहा, आयोग चाहता है कि हम अपने आप को दोबारा अपने ट्रैक पर लेकर आना चाहे, क्योंकि नोटिफिकेशन के लगभग 75 या 90 डेज के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो भैया फरवरी में अगर आता तो मार्च, अप्रैल और मई लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका मई में अगर पेपर होता है तो जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा और आपसे सेप्टेम्बर में जो है कि आपका या फिर मिड अक्टूबर तक आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा 2026 का। तो मेरे भाई
अगर आप अभी से तैयारी करते हो प्रीलिम्स की, अक्टूबर से ही, मतलब अक्टूबर तो बीत रही है, 10 दिन मुश्किल से रह गए, मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिन है, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीने मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर देते हो, तो शायद ये अपनी स्ट्रेटेजी से और अपने स्तर से आप फेयरनेस नहीं कर रहे हो, आप सही रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाओगे। सोचो प्रीलिम्स के लिए आप 7 महीने दे रहे हो, और जहां सिलेक्शन होता है, जहां पे मेंस के सबसे अधिक पेपर पढ़े जाते हैं, उसके लिए आप केवल 3 महीने दोगे। मई में पेपर दोगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्रीलिम्स तो पास कर लोगे लेकिन मेंस नहीं पास कर पाओगे। अगर मेंस को तैयार कर रहे होते हो ढंग से, तो प्रीलिम्स पास करने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है, और मेंस में भी आप एक सेफ जोन में खेल रहे होते हो। तो कहने का सेंस हो गया कि आपको आंशिक सफलता नहीं, कंप्लीट सफलता लेनी है। अब सबसे पहले जो 2026 में पहली बार अगर बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो उनको पूरा एक प्लानिंग पता होना चाहिए कि 2026 में कौन कौन से पेपर को हमें पढ़ना होता है और क्या क्या इसमें आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जिनको सारी चीजें पता होंगी, वो ऑलरेडी 2024 में, 23 में, 22 में, 25 में अपीयर होंगे, उनको सारी चीजें पता होंगी। लेकिन मेरा काम है कि मैं पूरी तरीके से एक लाइन वाइज, क्रम वाइज सारी चीजों को बताऊं। इसमें अगर आप देखोगे तो हम प्रीलिम्स पे भी बात करेंगे, हम यहाँ पर मेंस पे भी बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर मेंस की बात भी करेंगे। तो कंप्लीटली आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी जाके आप अपनी पूरी एक रणनीति को फॉलो कर पाएंगे। चलिए, अब सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पेपर 1 एक होता है, एक होता है पेपर 2। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं सामान्य भाषा में, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कुल जमा देखूं तो 33 प्रश्न अगर आपके सही हो जाते हैं आफ्टर नेगेटिव, तो आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, जनरल स्टडी, इसी पर आपकी मेरिट बनती है, या फिर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो जो इस पे बनती है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब क्या होता है सर? कि अगर आपने, मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो सही है, 3 क्वेश्चन आपके राइट रॉन्ग हो गए, ये रॉन्ग है और ये राइट है, तो इन 3 क्वेश्चन के एवरेज में आपका एक क्वेश्चन सही वाला गलत हो जाएगा। तो यहां केवल आपका एक सही बचेगा, 2 नहीं बचेंगे। इसे हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपका एक पेपर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज में सिंसियर एस्पिरेंट है तो इतनी बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं। अब पहली बात करेंगे कि प्रीलिम्स की, फिर हम बात करेंगे मेंस की, फिर लास्ट में बात करेंगे इस पॉइंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी पूरी यात्रा में, कि सर स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी। ये हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट रहेगा। अभी हम बात करेंगे केवल बुक्स की, नोट्स की, अभी हम बात करेंगे केवल बुक्स की, नोट्स की। इसके बाद हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे लास्ट में। पहले आपको पता रहे कि पेपर में क्या क्या आता है, ठीक। इसके लिए सबसे जरूरी है आपके लिए सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस कहां मिलेगा सर? सिलेबस सर कहां मिलेगा हमें? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपको यूपी पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप देखोगे कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ऑफिशियल सिलेबस पूरा हमने टाइप करके लगा रखा है, ठीक है। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके पिन कमेंट में हमने इस सिलेबस को लगा रखा है। तो जहां पे आप देखोगे पूरा का पूरा ये प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न है, पूरा सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, चेकलिस्ट के फॉर्म में आप जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाओ, उसको जो है कि अपना टिक करते जाओ। इसको प्रिंट आउट करा के अपनी स्टडी टेबल पे इस तरीके से रख सकते हैं। कैसे रखना है मेरे भाई? इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। देख लो सारा कुछ हम लोग भी इसको रखते हैं। लगभग ये होगा, अगर मैं देखना चाहूं तो 1 मिनट, लगभग यहीं से देख लेंगे यार, 39 पेजेस में है, ठीक है। 39 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस आपका है। तो ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और ये आयोग की वेबसाइट से निकालने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, डिटेल्ड किया है, या यूं कह सकते हो कि भाई क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि सर ये तो समझ में आ गया क्या क्या आता है। इन शॉर्ट समझो, हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इसके बाद इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, यूपी स्पेशल, इसके बाद
करंट अफेयर्स और एक होता है आपका मिसलेनियस, जो हर एक टॉपिक से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको हमने एक अलग से कैटेगराइज नहीं किया है। सबसे पहले आप बात करेंगे हिस्ट्री में कि भैया कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हम बुक्स और नोट्स पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को स्किप कर देते हैं। वहां पर उनको समझ में नहीं आता कि सर हम ऐसी स्थिति में क्या पढ़ें। और दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्केट से या यूट्यूब चैनल से एक पर्टिकुलर प्रिंटेड नोट्स को खरीदते हैं और वहां से पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका प्रीलिम्स तैयार भी नहीं हो पाता है और उनको प्रीलिम्स में सफलता नहीं हाथ लगती है। ठीक, तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी कि पहले नोट्स और बुक्स क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे पैटर्न पे बात करेंगे कि मेरे भाई पहले मेंस पढ़ना है कि प्रीलिम्स पढ़ना है, कितना मेंस को टाइम देना है, कितना प्रीलिम्स को देना है, क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि 2026 में आप एक अपना परचम लहरा सकें। देखते हैं, देखो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीन एक बहुत सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न आए हुए थे। एंशिएंट के लिए जो मैं बुक फॉलो करता हूं, एसके पांडे की एक बुक आती है, इलाहाबाद पब्लिकेशन की होती है, और एसके पांडे में मैक्सिमम क्वेश्चन होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, यहां से कवर हो जाता है, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज दी हुई है। मिडिवल की बात करेंगे तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो 11th 12th में, मतलब 11th की पढ़ सकते हो, चाहे 9th 10th में, जो भी मिडिवल हिस्ट्री की होती है, क्योंकि मिडिवल के एक बेसिक प्रश्न आते हैं, जैसे तुगलक की अभियान पूछ लिया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, जैसे इस बार पूछा है ना, जैसलमेर और रणथंबोर, ये सारे, या फिर आपके जो कब्रगाह होती है ये पूछ लिया, मुगल काल से कुछ बेसिक बातें पूछ ली, तो इनके लिए एक एनसीईआरटी की बुक प्रॉपर पर्याप्त है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान देना, अभी जो बुक बता रहा हूं वो प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, आगे चल के आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, हर एक चीज को समझने का प्रयास करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आगे देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें, भैया जग जाहिर है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम आप कहोगे सर हम कोई और भी पढ़ सकते हैं, बीएल ग्रोवर की बुक पढ़ लो, एसचंद पब्लिकेशन की आती है। बिपिन चंद्रा को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बिपिन चंद्रा से बेहतर होगा बीएल ग्रोवर पढ़ना, एसचंद पब्लिकेशन की आती है। नहीं तो सबकी बाइबल स्पेक्ट्रम, भाई सभी की फेवरेट किताब है, पढ़ो। स्पेक्ट्रम मोटी आती है, 800-900 पेज की आती है, लेकिन कैसे पढ़ना है, तमाम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि स्पेक्ट्रम कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का कोई विकल्प नहीं है। इस बार भी देखो कि सारे प्रश्न बेसिक प्रश्न थे, और हम लोग क्या करते हैं, छुटपुटिया नोट्स ले लेते हैं। छुटपुटिया नोट्स का मतलब हो गया कि आज इन्होंने कोई नोट्स लॉन्च कर दिया, आज इन्होंने कोई पीडीएफ लॉन्च कर दी, और वो सारी की सारी पीडीएफ कट पेस्ट ही होती है, मैक्सिमम कट पेस्ट होती है भाई, बस तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है तो वो कट पेस्ट से थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत एक बेसिक बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होगे तो मैं भरोसा रखता हूं 99% कि आपके पास एम लक्ष्मीकांत तो होगी ही होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी में सर कोई एक बुक नहीं समझ में आ रही है। हालांकि ज्योग्राफी में 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती है ना, ये एक ऐसी बुक है कि अगर आपने सही तरीके से पढ़ ली, 4 बुक्स होती हैं, 2 11th में होती है, 2 12th में होती है, अगर ठीक से पढ़ ली, काफी चीजें समझ में आ गई, तो आप चाहे यूपीएससी का ही पेपर क्यों ना दो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो आप यूपी पीसीएस के लिए इसे जरूर फॉलो करें। साथ में यूपी पीसीएस में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है वो आपकी महेश बड़वाल से कवर हो जाएगी, और मैपिंग की जो क्लास पूछी जाती है मेरे भाई, अगर आप देखोगे इस बार एक प्रश्न आया हुआ था, खाड़ी वाले देशों का जो सहयोग होता है ना, गल्फ ऑफ कॉपरेशन वाला जो होता है, कॉपरेशन ऑफ गल्फ कंट्रीज का होता है, जिसमें आपका बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये छोटे छोटे देश होते हैं, इराक और ईरान इसमें शामिल नहीं है। तो आप ऐसे प्रश्न को भी मैपिंग से कर सकते हो। एक प्रश्न याद करो, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया, धाराओं के बारे में पूछा गया अग्लुहास, तो ये सभी मैपिंग क्लास से आपको करना है। मैंने भी यूट्यूब पर आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाओगे एटलस की पूरी मैपिंग पढ़ा रखी है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे तमाम क्लासेस मिलती हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ये चीजें कौन कौन सी है वो जरा एक लिस्ट आपको पहले पता होनी चाहिए। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं यार, देखो इकोनॉमी के लिए वैसे तो देखा जाए तो घटना चक्र की बुक सफिशिएंट है। 2024 का पेपर देखो, 23 का पेपर देखो, 25 का देख लो लेटेस्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 98% के आसपास, चाहे वो कमिटीज थी, चाहे वो रिफॉर्म्स थे, मतलब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो, या फिर कोई रिपोर्ट को लेकर हो, या फिर आप किसी भी और प्रकार की स्कीम्स को देखोगे, वो सब कुछ घटना चक्र में मेंशन है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक इकोनॉमी की ना एक अच्छी बुक पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, बढ़िया तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, जिसके लिए विवेक सिंह की पुस्तक अच्छी है, एसचंद पब्लिकेशन की,
आप कहोगे सर हमने तो संजीव वर्मा की बुक सुनी है, सबसे फेमस रमेश सिंह की बुक सुनी है। भाई देखो, रमेश सिंह की बुक आप पढ़ सकते हो, संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन क्या ना उन बुक्स में वो क्रक्स उस तरीके से नहीं निकाल पाओगे आप जिसमें आपको एग्जाम में काम आने वाली चीज होनी चाहिए। समझने के स्तर पे अलग चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं इकोनॉमी आप बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, या तो यूट्यूब की किसी क्लास से पढ़ो या फिर आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका प्रेजेंटेशन दिया गया है और हर एक टॉपिक को जो है कि बहुत क्लियर कट समझाया गया है एक लेमन लैंग्वेज में। यकीन मानो आप दुकान पे जाओगे, भले मत खरीदना, आधा घंटा जो है कि आराम से बुक शॉप वाले से बोलना भैया मुझे आधे घंटे का समय दो, मुझे इस किताब को देखना है, एक कोने में जगह पकड़ना और बैठ के इस किताब को देखना, वाकई आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बुक पसंद आएगी और आप इसे ले सकते हो। फिर एनवायरमेंट की बात करें तो देखो, मेंस का जो एनवायरमेंट का टॉपिक होता है वो अलग सेक्शन पे होता है और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो रटे रटाए पैटर्न पे आते हैं। तो इसके लिए इससे बेहतर बुक कोई सी नहीं है, कोई सी नहीं है। मतलब परीक्षावाणी छोड़ दो, दृष्टि की पब्लिकेशन छोड़ दो, विजन की छोड़ दो, शंकर की बुक छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए अगर स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए कर रहा हो तो ये बुक सफिशियंट है। यहां से आपके 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो 9 क्वेश्चन यहां से मिलने ही मिलने हैं। भाई एक आध क्वेश्चन का तो यार मार्जिन सभी बुक्स में होता है, जरूरी नहीं है कि सारी हिस्ट्री मॉडर्न स्पेक्ट्रम से ही आ जाए, जरूरी नहीं है सारा पॉलिटी का प्रश्न लक्ष्मीकांत से ही आ जाए, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ एक आध परसेंट को छोड़ दें तो ये बुक सफिशियंट है। साइंस का जो पैटर्न होता है मेंस के एग्जाम में, जो साइंस आती है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, साइंस का एडवांस लेवल पे प्रश्न होता है। लेकिन प्रीलिम्स में एक बेसिक प्रश्न पूछा जा रहा है, घटना चक्र और लूसेंट इसके लिए सफिशियंट है। लूसेंट जो नीली वाली बुक होती है ना पूरी, ठीक है, लेटेस्ट पब्लिकेशन का ले लो, लेटेस्ट एडिशन 2025 का, और केवल साइंस वाले सेक्शन को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ लो। इस बार अगर आप देखोगे ट्रिप्सिन पूछा गया था ना, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन के पाचन के लिए, तो ट्रिप्सिन वगैरह जो भी था यार, पेप्सिन था, रेनिन था, जो भी था, इजी प्रश्न था। ठीक इसी तरीके से और भी जो प्रश्न आए हुए थे साइंस के, वो भी कहीं ना कहीं आराम से आपको घटना चक्र और लूसेंट में मिल सकते। बेकिंग सोडा को पूछ लिया गया था याद आ रहा है ना, बेकिंग सोडा को पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न था, आराम से आप इसको कर सकते हो। पहला मेरा फोकस ये है कि मैं आपको वही लिमिटेड सोर्स बताऊं जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे मेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, और वही सोर्स आप प्रीलिम्स में पढ़ के बार बार रिवीजन करके आप इजिली आराम से रिवाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप लोग मार्केट में लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं, 1.5 मंथ होते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, मान लो मई में पेपर है, आप मार्च से क्या होता है मार्केट में बहुत बहार आ जाती है, सदाबहारी मौसम हो जाता है नोट्स का, और उसी ट्रैप में जब आप फंसते हो तो अपने नोट्स पे काम नहीं करते हो, अपनी बुक्स जो आपने पढ़ी थी पहले से इन पे रिवीजन नहीं करके आप स्विच करते रहते हो, और एक ही टॉपिक के लिए कितनी जगह बुक्स बदलते रहते हो, जिस वजह से ना तो रिवीजन होता है, ना कॉन्फिडेंस आता है, और जब 25 की तरह पेपर आता है ना, तब आप ऑप्शन में दिमाग लगाते हो कि सर आगे रहेगा या पीछे रहेगा, पूना पैक्ट पहले हुआ या आपका सविनय आंदोलन खत्म हुआ, पावना पहले हुआ कि कूका पहले हुआ। तो ये सब आने लगता है दिमाग में मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो लास्ट के 2 मंथ में कोई चीज ज्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए। ठीक, और यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की तथ्यसार भी आती है, आप परीक्षावाणी भी एक पतली वाली बुक आती है वही ले लो, यूपी स्पेशल के लिए उतना पर्याप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर आप मेरे भाई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, 100% मैं कहूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि अब यार जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो आप 2-3 मैगजीन पे डिपेंड हो जाते हो, ईयरली मैगजीन, आई दृष्टि पढ़ते हैं सारे बच्चे, घटनासार पढ़ते हैं सारे बच्चे, 6-6 मंथ की आती है, फिर ईयरली आती है, क्रॉनिकल आती है ईयरली। तो आप क्या होता है ईयरली मैगजीन पे जब शिफ्ट करते हो ना लास्ट में, क्योंकि आपको लगता है कि प्रीलिम्स पढ़ते रहो, लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, और इस वजह से क्या होता है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 50% क्वेश्चन जो है कि कवर हो पाते हैं। बेहतर होगा आप मंथली मैगजीन अभी से पढ़ो। मंथली में आप 3 ऑप्शन यूज कर सकते हो, कोई एक ही पढ़नी है, मैंने 3 अलग लिखा है। घटना चक्र ने अब निरंतर पब के नाम से एक अपनी मंथली मैगजीन को लॉन्च किया है, जो अक्टूबर 2024 से ही आ रही है, जिसमें वो लोग क्या कह रहे हैं कि सॉरी अक्टूबर 2024 नहीं, हाँ शायद उसी के आसपास की समय की बात है। तो घटना चक्र की निरंतर मैगजीन भी आ रही है, आप इसे पढ़ सकते हो हर महीने की, या फिर आप क्रॉनिकल की मैगजीन को पढ़ सकते हो हर महीने की, या फिर आप SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो ज्ञान सर का है, आप इनमें से किसी एक मैगजीन को उठा के पढ़ना शुरू कर दो। आप इसको 10 से 15 दिन में खत्म करो, फिर 10-15 दिन रिवीजन करो, फिर अगली मैगजीन आए फिर उसे पढ़ो, हर 2 महीने पे एक बार मैगजीन को रिवाइज करो। टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा ना कि जब आप इसके बाद ईयरली मैगजीन अगर आप देखने भी जाओगे ना, आई दृष्टि,
तो चीजें उछल उछल के बताएंगी कि भैया आपने मुझे पढ़ा था इस महीने, आपने मुझे पढ़ा था इस महीने, या फिर आप घटना सार भी पढ़ने जाओगे ना तो भी आपको चीजें दिखेंगी, या आप क्रॉनिकल को भी पढ़ने जाओगे तो भी आपको चीजें रिवाइज होते हुए दिखेंगी। तो करंट अफेयर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग इसके प्रश्न 30 से 35 आते हैं। इस बार जो देखने को मिला वो लगभग 25 प्रश्न को देखने को मिला, लेकिन हर बार 30 से 35 एक एवरेज प्रश्न रहता है करंट अफेयर्स, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। इनमें से कोई सी भी एक फॉलो कर लेना। ये तो हो गई सारी बातें खत्म। अब आते हैं मेंस की बात करते हैं, नहीं प्रीलिम्स की बात करते हैं। अभी मैंने सारी बुक्स बता दी। अब आप कहोगे सर मार्केट में भी यही बता रहे हैं लोग, कुछ अलग बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा भाई, बिल्कुल। पहले तो आप ये देखो, YouTube पर मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखी है, मतलब देखी क्या है, पोस्ट की है। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आओगे, सब्सक्राइब करना, इस परिवार की संख्या को और बढ़ाइए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आप यहाँ पे एक वीडियो देखोगे मेरी, जो लगभग 5 दिन पहले ही मैंने पोस्ट किया, लगभग 4000 के आसपास लोगों ने देखा है कि यूपी पीसीएस प्री में 2025 में 85 से अधिक क्वेश्चन एक ही बुक से आ गए। ऐसे ही 2023 में आरओ की जो परीक्षा होनी थी 24 में हुई थी, वहां से 70-80 क्वेश्चन आ गए थे। प्रीलिम्स 2024 का प्रश्न भी लगभग 40 से अधिक वहीं से आए थे। ऐसी कौन सी बुक है, मैंने इस वीडियो में बताया, और यही मेरी लेटेस्ट अभी तक वीडियो, आप देखोगे लेटेस्ट पे है, सबसे लेटेस्ट अभी यही वीडियो थी, ठीक है। और वो बुक कोई और नहीं जो आपको रखनी ही रखनी है, वो है घटना चक्र पब्लिकेशन, घटना चक्र पूर्वालोकन। देखोगे मैं अपनी स्टडी टेबल पर भी घटना चक्र पूर्वालोकन के 2025 के एडिशन है। इसको मैं कह रहा हूं क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इस बार के पेपर को अगर देखोगे, आप इस बार के अगर पेपर को देखोगे तो घटना चक्र से 90 प्रश्न के आसपास हैं, विद प्रूफ मैंने बता रखा है, उस वीडियो में जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन वहीं से, बस रिवीजन की जरूरत है। तो भैया आप इस बुक को ज्यादा नहीं, डेली 1 से 2 घंटे अभी से देना शुरू कर दो, डेली 1 से 2 घंटे। क्योंकि आप अगर इसको ये सोचो कि लास्ट में जाके हम पढ़ लेंगे, इम्पॉसिबल। 800 पेज की हिस्ट्री है, 750 पेज की ज्योग्राफी है, 500 पेज की पॉलिटी है, 300 पेज की एनवायरमेंट है, इकोनॉमी 450 पेजों की है, लगभग 500 पेजों की, खत्म ही नहीं होगी, नहीं हो सकती। और एक बार थोड़े पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना, रिवीजन करना है। तो इस बुक को अपने पास रखो और इसको पढ़ना शुरू करो। हालांकि जल्दी ही मैं 2025 के एडिशन की आप लोगों को YouTube पर क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं पूर्वालोकन बुक की, क्योंकि अभी 2025 के एडिशन की कोई भी YouTube पे क्लास नहीं है, अगर है भी तो उतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया गया जो आपको जरूरत है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए, कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप इसे क्रैक कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, दृष्टि आईएएस के पीवाईक्यू ले लो पब्लिकेशन के, या फिर घटना चक्र पब्लिकेशन के पीवाईक्यूज ले लो। तो मैं तो मानता हूं कि दृष्टि आईएएस के लीजिए, क्योंकि इस पब्लिकेशन पे मेरा ज्यादा ट्रस्ट होता है, क्वेश्चन इसके अच्छे होते हैं, इसके जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज आप कहोगे सर एक चीज आपने और लिखी है, परिणाम करके कुछ लिखा हुआ है, ये चीज नहीं समझ में आई सर, इसको जरा एक बार और बता दो जी। देखो हमारी टीम के द्वारा क्या होता है कि एक घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। यहां पर आ जाओ, पहले यूट्यूब पर आओ, प्लेलिस्ट में आओगे आप, तो 2023 एडिशन के हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। यहां पर देखोगे घटना चक्र, ये लिखा है घटना चक्र शॉर्ट नोट्स क्लासेस यूपी पीसीएस आरओ के लिए, और लगभग 106 वीडियो हैं इसमें। इसमें पूरी की पूरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं। इस पुस्तक के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें लाखों लाखों में व्यूज आ चुके हैं। काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया, क्योंकि यहीं से आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टैकल हुए हैं 2025 के प्रीलिम्स में, 2024 के प्रीलिम्स में, और 2023 वाले आरओ की परीक्षा में। अर्थात जिन लोगों को लगता है कि हम इतनी मोटी मोटी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, अभी तो पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम में टाइम रिवीजन नहीं हो पाता है, तो सबसे बेस्ट है हमारे शॉर्ट नोट्स है। और ये हमारे एवरी सब्जेक्ट हम कोशिश करते हैं कि 60 से 70 पेज में कंप्लीट हो जाए। जैसे इंडियन ज्योग्राफी लगभग 450 पेजों में है, हम उसे 60 से 70 पेजों में सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, सारे पॉइंट इंक्लूड करके खत्म कर रहे हैं, फ्रेमिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उस तरीके से लिख के हैंड रिटन में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और सारे टॉपिक कवर हो जाए। पॉलिटी जैसे आपका 488 पेजों में, कोशिश हमारी यही है कि वो भी 60 से 70 पेज में कवर हो जाए। तो इस तरीके से आप
घटना चक्र शॉर्ट नोट जिसका नाम है परिणाम, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी डिटेल हम जानकारी बाद में डिस्कस कर देंगे, यानी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गई मेरे भाई प्रीलिम्स की कहानी। सर मेंस का भी कुछ बताओगे? जी बिल्कुल बताएंगे। आइए मेंस की बात करते हैं। देखो भाई, मेंस में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का पेपर होता है, एसए का पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। भैया ये सारे पेपर 4 दिन में ही खत्म होते हैं। एक दिन में 2-2 पेपर लिखने होते हैं और एक पेपर को लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, यानी पर डे आपको 6 घंटे पेपर बैठ के लिखना है, बीच में 1.5-2 घंटे का गैप होता है और लगातार 4 दिन लिखना होता है, कोई दिन भी छुट्टी नहीं देते ये लोग। इस बार तो 29 जून से 2 जुलाई तक था और संडे को भी पेपर इन्होंने रख लिया था। जनरली होता था कि संडे को ऑफ कर देते थे, जिससे हम लोगों को क्या होता था, एक रिलैक्स मिल जाता था, एक आध दिन का गैप, वो इस बार भी नहीं मिला। लगातार 4 दिन पेपर थे, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, चारों दिन में पेपर हमें लिखने पड़े। और ऐसे में बहुत साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि यार कैसे इन चीजों को रिवाइज करें, कैसे हम इन चीजों को कवर करें ताकि पेपर में एक बेहतर प्रेजेंटेशन हो सके। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर आपका मेंस का भी सिलेबस है, लेकिन उससे पहले एक काम और करिएगा आप, ठीक है? वो क्या काम करना है, आपको पीवाईक्यूज भी जो है कि डाउनलोड कर लेने, टेलीग्राम पे जाके हमारे प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे आप तो वहां पे आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है? ये रहा, ठीक। ये देखो यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन 2018 से क्वेश्चन पेपर शुरू हो गए हैं और ये जाते जाते आपको 2024 तक का जो लेटेस्ट वाला आया हुआ था पेपर, वहां तक का मैंने सारी चीजों को कंप्लीट किया है। एक मिनट रुकिएगा, ये देख रहे हो यूपी पीसीएस एग्जाम्स जीएस पेपर 4 जो है वो 5 है और ये 2024 तक का पूरा है, यानी लगभग 116 पेज में सारा पेपर है। पेपर 1, 2, 3, 4 एसए मतलब 5, 6 और एसए और हिंदी सारा कुछ है। तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास जरूर रखिए। रखने से ये फायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि भैया मेंस के तरीके में क्या पढ़ना है। अभी हम बात करेंगे कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, पेपर को कौन सा पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी, कहां से पढ़ना है। बाद में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी पे। अभी मैंने क्या कहा, बुक्स और नोट्स पे बात करेंगे। फिर अगले 7 महीने 8 महीने की जो स्ट्रेटजी होगी, प्लानिंग होगी, उस पर कैसे हम काम करेंगे, इसको देखना है। सबसे पहले हम हिंदी की बात करें। देखो हिंदी में क्या होता है, आपके कुछ शब्द पूछे जाते हैं, वर्तनी शुद्धि होती है, उपसर्ग होते हैं, विलोम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, संक्षेपण करना होता है, पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, लेटर राइटिंग करनी होती है और मुहावरे वगैरह लिखने होते हैं, सब कुछ करना होता है यहाँ पे। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए क्या है, एक एस कुमार पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, एस कुमार सर की पुस्तक आती है जो घटना चक्र से टाई अप है उनका, ठीक है? 2022-23 तक आई थी, उसके बाद मार्केट में नई नहीं आ रही थी। लेकिन मैं पर्सनली सलाह दूंगा कि आप अगर एस कुमार बुक की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो अमरनाथ सर का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हिंदी भास्कर के नाम से आप डाल सकते हो। पहले अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे और मैंने 2024 में इनके ही पेड बैच से, बहुत सस्ता पेड बैच है, ध्यान देना, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना तो मैं इनको पर्सनली जानता हूं ना ये मुझे पर्सनली जानते हैं। लेकिन भाई अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है और आप मेरे फॉलोअर्स हो या आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो और आप मेरे पे भरोसा रखते हो तो मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं। ये नहीं कि मैं तो कोई और मक्खन यूज कर रहा हूं, अच्छी क्रीम, और आपको कोई नकली बता रहा हूं, नहीं। इससे भरोसा आपका टूटेगा, आप जो है कि हमारी जो फैमिली बढ़ रही है वो घटने लगेगी, क्योंकि भरोसा बहुत जरूरी होता है ना यार। डिजिटल दुनिया में भरोसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं बन पा रहा है। तो भैया हम वही भरोसा देंगे जो हम खुद फॉलो करेंगे, वही आपको देंगे। तो अमरनाथ सर का आप जाके क्लास देखना, इनका हिंदी का बैच बहुत अच्छा है, आज से भी ज्वाइन करोगे तो मजा आएगा आपको। हिंदी पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, मजा आएगा, नो डाउट, ठीक है? ये देख लेना। एस्से की बात करेंगे तो 3 एस्से आते हैं। देखो अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे ना कि सर अलग अलग डिस्कस कर दीजिए कि पेपर 1 को पूरा कैसे करना है या अलग अलग चीजों को, तो उस पर एक अलग वीडियो बन जाएगी जो 20 से 25 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस होंगी, ठीक है? अभी तो क्या 2026 के लिए पूरी एक प्लानिंग सेट कर रहा हूं कि आप अगर इन प्लानिंग को फॉलो करोगे, मुझे पता है अगर मान लो इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं 100% में से 90% लोग वो फिर दूसरे किसी को देखेंगे, वो अलग अलग जो है कि बाबाओं के ज्ञान सुनेंगे, अलग अलग यूट्यूबर्स की बातें सुनेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं है, मुझे पता है कि ये लोग आराम से देखेंगे। जरूरी नहीं है यार कि आप मेरी वीडियो ही देखो या किसी और की देखो, जरूरी है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर डिसीजन ले लो
और उस ट्रैक पे चलना शुरू कर दो। अगर किसी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटजी और प्लानिंग और बुक लिस्ट आपको अच्छी लगती है तो आप वहां फॉलो कर लो। आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेंस अच्छा है, यहाँ पर प्रीलिम्स अच्छा है, ऐसे कर सकते हो। जैसे मन करे वैसे करो यार, सफलता सबसे जरूरी है। और हम जैसे टीचर्स के लिए यही जरूरी है कि अगर कोई भरोसा हम पर कर रहा है तो एटलीस्ट वो सक्सेस होना चाहिए। और उसमें हम जितनी भी जान लगा सकते हैं, जितनी भी ताकत झोंक सकते हैं, वो सब कुछ करते हैं। चाहे हैंड रिटन नोट्स बनाना हो, चाहे क्लासेस बनानी हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे गाइडेंस हो, हर चीज करते हैं। ये मैं ही नहीं, सारे टीचर करते हैं यार। टीचर चाहता ही है कि भाई उसका स्टूडेंट पास हो जाए, उसका स्टूडेंट सफल हो जाए जिस मेहनत के लिए वो लगाए। जरूरी है यार कि आप स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के चक्कर में अगर अगला 1 महीना बर्बाद कर देते हो, यानी नवंबर आपकी निकल गई, तो समझो आप उन लोगों से तो पीछे होगा जो आज से ही पढ़ना शुरू कर चुके। तो अगले 3-4 दिन जहां मन करे वहां देखो। दिवाली बीत चुकी है, भाई दूज भी लगभग बीत ही रहा है, ये कहो कि बीत चुका, ठीक है। आपका 25 का पेपर हो गया खत्म, अब तो जरा सीरियस हो जाओ। मैंने क्या कहा, सिंसियर होना जरूरी है, सीरियस नहीं। तो धीरे धीरे करके आप अपने ट्रैक को लाइए। 3-4 दिन में क्लियर करिए कि किस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के उसकी रणनीति को फॉलो करना है, चाहे ग्लैंस एकेडमी हो या फिर अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कोचिंग्स। लेकिन समय नहीं वेस्ट करना, 3 से 4 दिन में डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। ऐसे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है संपादकीय। जब आपको निबंध लिखने के लिए आता है ना एग्जाम में, तो निबंध लिखने के लिए आता है लगभग 750 शब्द, लेकिन लिखते लिखते हम लोग 850 शब्द तक पहुंच ही जाते हैं, 100 शब्द बढ़ ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना पेज मिला होता है हमें, हम लोग पूरा भरते हैं, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 पेज दिए जाते हैं इसमें लिखने के लिए। अब बात आती है कि सर हमें ऐसे कैसे लिखना होगा, हमें तो आता ही नहीं लिखना, हमने तो कभी लिखा ही नहीं सर, कोई प्रैक्टिस भी नहीं की। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले जरूरी है कि आपको ऐसे लिखने के लिए कंटेंट भी तो पता होना चाहिए। बेहतर ऐसे तो देखो वो लिख सकता है जिसने जीएस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिसने जीएस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो एक बेहतर ऐसे लिख सकता है। लेकिन बेहतर ऐसे लिखने के लिए एक और शर्त है कि आपके पास बढ़िया शब्दावली होनी चाहिए। ये केवल कहानी नहीं लिखनी है, बढ़िया शब्दावली होनी चाहिए, ठीक है। और बढ़िया शब्दावली कहां से मिलती है मेरे भाई, संपादकीय से मिलती है। एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो। मैं कह सकता हूं कि 70% बच्चे जो है कि एडिटोरियल अब नहीं पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि यूट्यूब पे कोई ऑडियो बुक्स आ गई, यूट्यूब पे कोई एडिटोरियल आ गया। नहीं यार, कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको आप खुद पढ़ो। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, तब तक आपके पास वो समझ विकसित नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगी मानसिक सोच जो है कि आपको क्या चीजें सोचनी चाहिए क्या नहीं। आपकी एक आलोचनात्मक जो दृष्टि है मेंस के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिटिक पावर जो होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और वो खुद विकसित होती है जब आप खुद पढ़ाई करते हैं, खुद किताब पढ़ते हैं। तो संपादकीय आप खुद पढ़ो, न्यूज़पेपर में उठाओ, 1 से 2 पेज आते हैं संपादकीय। नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, आप उस पर काम करो, उसको पढ़ो। न तो लिखना न रटना है, कुछ नहीं करना, बस पढ़ा, अगले दिन फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ा। ऐसे कर करके आप देखोगे कि आपको 5-6 दिन बाद कुछ 10-12 शब्द बेहतर क्वालिटी के, बेहतर अर्थ रखने वाले वो आपको याद होने लगेंगे, आप उनका मतलब समझोगे। साथ ही साथ निशांत जैन और गंगा सिंह, ये दोनों ही आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। ये दोनों लोग जो है कि एक बुक लिखी है, दोनों लोगों ने मिलकर जो है कि 101 ऐसे आते हैं जिसमें यूपीएससी के लिए छोटी सी बुक है, ठीक है। आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। उसमें ऐसे लिखने का जो तरीका है ना, वो आपको डेवलप होगा यार कि कैसे बेहतर तरीके से उन्होंने ऐसे लिखे हैं। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपका हिंदी और ऐसे कैसे पढ़ना है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी हम बुक और नोट्स पे बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे। पेपर 1 में सर हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटी आता है, ये मेजर सेक्शन होते हैं। इनको पढ़ने के लिए आपको लक्ष्य भेद के नोट्स मैंने लिखे हैं। अब आप कहोगे सर ये लक्ष्य भेद नोट्स क्या है, ये हमारी ग्लैंस एकेडमी टीम के नोट्स हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, निशु मैम का बहुत बड़ा रोल है, अदर हमारे टीम मेंबर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स है, मैं अभी आपको डेमो वीडियो क्लास में दिखा दूंगा। यहां पर आप लक्ष्य भेद नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लक्ष्य भेद नोट्स को फॉलो कर सकते हो। और प्री वाली बुक्स और घटना चक्र और टेस्ट सीरीज, आप कहोगे अरे 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 सर इतना सारा बता दोगे तो हम क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल धैर्य रखो। देखो टेस्ट सीरीज आपको बाद में ज्वाइन करनी है, अभी नहीं। टेस्ट सीरीज लेकिन ज्वाइन जरूर करनी है। अगर कहीं पे मिलती है आप टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो। हमसे पूछोगे तो हम लोग अभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि इसके लिए काफी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, काफी टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, जो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, स्पष्ट बोले। तो आप टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर लो, चाहे बाद में ज्वाइन कर लो, किसी भी ऑफलाइन सेंटर, ऑनलाइन सेंटर, कोशिश ये करना है कि यूपीपीसीएस के लेवल की वो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। पिछले 5 से 10 सालों से वो कोचिंग है, वो इंस्टीट्यूट इस फील्ड में काम कर रहा हो, तब तो आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और
टेस्ट सीरीज से आपको काफी मदद मिलती है मॉडल आंसर से। बात करेंगे लक्ष्य भेद नोट्स की, प्री वाली बुक्स की और घटना चक्र की। देखो प्री वाली बुक्स में जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एनसीईआरटी पढ़ी थी, यहाँ पे महेश बड़वाल छोड़ दो, सोसाइटी के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आप बुक पढ़ रहे होते ना, वहीं से आप अपने लिए बहुत सारा मटेरियल तैयार कर पाते हो। पढ़ते जाओगे चीजें तैयार होती जाएंगी, तो आपके लिए काफी मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी मोटी स्पेक्ट्रम से मेंस की मक्खन कैसे निकालूं, मलाई कैसे निकालूं, वो कहते हैं ना निचोड़ के नहीं निकाल पा रहे हैं, या एनसीईआरटी से भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में घटना चक्र की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, पहले बुक्स की बात कर रहा हूं, इधर उधर मत सुनो, ध्यान से सुनो, किसी की बात मत सुनो, चुपचाप यहां देखो, ठीक है। घटना चक्र की बुक आती है, पेपर 1 पूरी कंप्लीट आती है, 400-450 पेज में होती है, जिसमें पेपर 1 पूरा कंप्लीट होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6 को छोड़ दो। अभी पेपर 1, 2, 3, 4 की आप बुक ले सकते हो, अगर आपको लगता है सर प्री वाली बुक से हमारा तैयार नहीं हो रहा है तो। अब आते हैं हमारे लक्ष्य भेद नोट्स की इंपॉर्टेंस पर। लक्ष्य भेद नोट्स पहले कैसे हैं वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। इस नोट्स की उपयोगिता ये होगी कि आप डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके के नोट से लिख सकते हो। बाहर दिवाली मना रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे अभी भी, जिनको लगता है कि अभी हमारी दिवाली कंप्लीट नहीं हुई है। आइए पहले पेपर 5 दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये हमारी ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टीम है, जो कि निशु मैम और मैं शरद, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। पीवाईक्यूज है 2023 का, 24 का हमने वहां सिलेबस में यूज किया। अब देखो इसका पैटर्न देखो, इसके पैटर्न को देखो, आपको जितना लिखना है 125 शब्दों में, 250 शब्दों में, मतलब सॉरी 200 शब्दों में, ये पूरा का पूरा इस पैटर्न पे लिखा हुआ है। आपको सारी चीजें इसमें मैपिंग के साथ, देखिए महाजनपद काल का इस बार जो प्रश्न आया था ना अभी यूपी पीसीएस में पेपर 5 में, वो ये आया था, वो यही पेपर था, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के गणराज्यों पर चर्चा कीजिए। 7 गणराज्य पाए थे, 3 इधर है 4 इधर है, इनकी प्रशासन प्रणाली के बारे में बस इतना ही लिखना था हमें 125 शब्द में। डायरेक्ट ये प्रश्न आए हुए हैं 24 वाले पेपर में, और ये नोट्स हमारे 24 से पहले बनाए गए थे, ठीक है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें इसी तरीके से आपको हैंड रिटन पॉइंट में मिलते रहेंगे, और आपको यही तैयार करके अपना एग्जाम में झंडा गाड़ देना है। ये आपका हो गया नोट्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इन नोट्स का यूज कैसे कर सकते हो। आप अगर इकोनॉमी के नोट्स देखोगे, हालांकि 13 फाइल्स हैं लगभग, मैं सब दिखाता हूं आपको। इकोनॉमी के नोट्स की अगर हम बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये पूरे पॉइंट वाइज इस तरीके से डायग्राम बेसिस कि आपको बस इतना ही लिखना है एग्जाम हॉल में। नीति आयोग के बारे में इस बार प्रश्न आया हुआ था 2024 के मेंस में हम लोगों के प्रश्न में, तो डायरेक्ट उसके बारे में कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या नीतियां बनाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उनमें चैलेंजेस आते हैं, जैसे चुनौतियां कौन कौन सी है उस समय, ठीक है, और चैलेंजेस के बाद हम आगे की राह क्या अपना सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये इकोनॉमी हो गई, ठीक, पूरा प्रॉपर तरीके से चीजों को लिखा हुआ है। हालांकि इसमें आपको लगेगा कि एक दो जगह सर आपके फैक्ट जो है कि पुराने हैं, 1 साल पुराना है, कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर जगह को तो यार आप गूगल कर लो इजीली, गूगल किया, जो लेटेस्ट डाटा होगा वो आप अपना वहां पे ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो हैं वो तो आपके सेम रहेंगे ना भाई। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, तो एआई कृषि, एआई भूमि जैसे न्यूज एंकर मैंने करंट में था, अगर आपको कोई नया मिलता तो आप नया लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यही तो करना है ना भाई। कर प्रणाली में आवश्यक सुधार, 25-26 के बजट में 12 लाख तक की टैक्स स्लैब फ्री कर दी गई। अगला बजट आएगा 2026-27, कुछ नई चेंजेस होंगे, आप यहाँ पे मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक माध्यम से अनाज की प्राप्ति करना, कुछ और नई अपडेट आ रही है वो अपडेट कर दो भाई। आपको पता तो होना चाहिए ना कि लिखना क्या है, लिखोगे तब तो पता रहेगा ना, तब तो वहां पे जाके अपडेट करोगे ना। तो ये इकोनॉमी के नोट्स हो गए, और देखते हैं बहुत सारे हैं। चलिए आर्ट एंड कल्चर को देख लीजिए, यहां से प्रश्न आते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लक्ष्य भेद नोट्स आपको पता रहने चाहिए। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं पूरे पूरे, मूर्ति कला, वास्तुकला, और इतनी बेहतरीन तरीके से इनको कवर किया है जो शायद ही आपको नोट्स मिले इस तरीके का। भारतीय वास्तुकला, प्राचीन काल में कौन सी पढ़ोगे, मध्यकाल में कौन सी पढ़ोगे, आधुनिक काल में कौन सी पढ़ोगे। इसके बाद भैया हड़प्पा कालीन हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन में जैसे हड़प्पा शुरू होती, फिर बौद्ध, फिर मौर्य, इसके बारे में पूरी विशेषताएं, इनका पूरा डायग्राम, कैसे स्ट्रक्चर था, फिर क्या क्या समस्याएं थी, फिर बौद्ध के बारे में, बौद्ध के स्तूप में क्या क्या, ये पूरी मेधी चित्रावली, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे। यही पूरा लक्ष्य भेद का असली खेल है। और मेरे भाई ये नोट्स अगर आप तैयार कर लेते हो ना,
मजा आ जाएगा आपको। मतलब चलो अब समझ में आ गया कि लक्ष्य भेद नोट्स कौन सी हैं। भाई ये ऐसी जड़ी बूटी है ना जिसको मैं कहूं कि इस बार बहुत सारे सेलेक्टेड लोगों ने भी इसको फॉलो किया, क्योंकि उनको जब डेमो दिखाया गया इतना पसंद आया उनको जो है कि, और जो सेलेक्टेड लोग हैं उनके दिशा निर्देश में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, हाँ इसमें सोर्सेस कई सारे फॉलो किए गए, चाहे आप ओनली आईएएस को नाम दे सकते हैं, दृष्टि आईएएस को नाम दे सकते हैं, घटना चक्र को नाम दे सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को नाम दे सकते हैं। 5-6 सोर्सेस को फॉलो करते हुए मैंने एक कंपाइलेशन किया है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट हैं जो किसी एक पर्टिकुलर किताब में नहीं मिलेगा आपको। मैंने हर एक टॉपिक में 8 से 10-10 पॉइंट लिखे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में एटलीस्ट 4 तो याद आ जाए यार। अगर आपको ये किताब पढ़ रहे हो वहां पे 3 ही पॉइंट लिखे हुए, तो आपको 3 ही तो याद आएंगे, या तो एक आएगा या तो 2 आएगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी 10-12 पढ़ रहोगे इस नोट्स में, तो आपको 3-4 तो आ ही जाएगा एग्जाम में यार। और यही चीज आपको सीखनी है कि कैसे मुझे लिखना है। तो अब देखो, घटना चक्र की आपने बुक पढ़ ली पूरी डिजाइन करके, मेंस वाली की बात कर रहा हूं मैं, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं। पूर्वालोकन तो आपको डेली 1-2 घंटे पढ़नी है, और आपने उसके साथ क्या किया, लक्ष्य भेद नोट्स को फॉलो कर लिया। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेंस की तरीके को लिखना सीख लोगे। और टेस्ट सीरीज तो भाई देखो फॉलो करनी है, स्पीड को बढ़ाना है। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बाद में बताता हूं अभी। सेम पेपर सेकंड, पॉलिटी, आईआर, जस्टिस, गवर्नेंस, ये सारी चीजें। अच्छा, जस्टिस गवर्नेंस के भी नोट्स दिखाता हूं मैं, आईआर के भी दिखाता हूं। नहीं तो आप कहोगे सर आपने दिखाया नहीं, तो देख लो भाई। अरे कहां चले गए, ये देखो, ये रहा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये आएंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के। और ये नोट्स देखो सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। अब जैसे भारत की विदेश नीति, ये हमारी भारत की विदेश नीति हो गई, कैसे कैसे काम करती है, हमारी विदेश नीति में जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे विदेश नीति के अर्थ, गुटनिरपेक्षता, भारतीय, ये सब। फिर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियां कौन सी, सीमा विवाद हमारा चाइना के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ लगा होता है, नदी विवाद है। ऐसे करके हमने सारी चीजों को लिखा है। फिर आते हैं हम यहाँ पर अगले टॉपिक पे कि भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध, पहला संबंध, तो क्या क्या डायग्राम के बेसिस से बता दिया गया, कौन कौन सी क्रोनोलॉजी हमारी चलती है कि 1947 में क्या हुआ, 65 में क्या, 71 में, 84 में, 99 में, 2001, ऐसे करके। अब इसमें अपडेट के नाम पे क्या है, 2016 हुआ, यहाँ पे आप पहलगाम आतंकी हमला लिख दीजिए, 2024 का लिख दीजिए, यही तो करोगे ना। 2025 का पहलगाम आतंकी हमला लिख दो, बदले में जो है कि ऑपरेशन सिंदूर लिख दो। ये हो गया करंट अपडेट इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको देखो पॉइंट टू पॉइंट कि भैया सिंधु नदी समझौता क्या हुआ, सरक्रीक का विवाद क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम आगे की सहयोग क्या कर सकते हैं, शिमला घोषणा पत्र, पड़ोसी पहले की नीति, 2022 में निर्यात कितना हुआ, 23 में कितना हुआ, ये सारी चीज, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हो। और नोट्स दिखाते हैं लक्ष्य भेद के, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जस्टिस एंड गवर्नेंस को, ये रहा। नोट सारे मिलेंगे आपको, सारे हैंड रिटन होंगे, सब इसी फॉर्मेट में होंगे, जस्टिस एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये देखिए कमजोर वर्ग और सामाजिक न्याय क्या होता है, इसके बारे में लिखने के बाद फिर हमने यहां पर एक एक टॉपिक को शुरू किया कि भैया शेड्यूल कास्ट के लिए हम पहले बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट का पूरा आंकड़ा लिख दिया, संवैधानिक प्रोविजंस लिख दिए, विधिक प्रोविजंस लिख दिए, चुनौतियां क्या क्या हो रही हैं, अशुद्धता हो गई या सीमित आवश्यकताएं, गरीबी की बात करें, संपत्ति विषमता, मानवाधिकार उल्लंघन, हाथ से मैला ढोना, एनसीआरबी रिपोर्ट्स के डेटा, इसको भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा जो लेटेस्ट आएगा उसे आप एड ऑन कर लीजिए। सरकार की पहले जो भी लिखी हुई है वो सारा का सारा, अब इसी में आप जनजाति वाले नहीं, वो तो एसटी के लिए हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे नोट्स आप देख सकते हो, सब के सब हैंड रिटन ही मिलेंगे। चलो टॉपिक पे दोबारा आते हैं, नहीं तो कहोगे सर ज्यादा पका रहे हो अब। वीडियो तो लंबी होगी भाई, जाहिर सी बात है। यहां पर भी आपको लक्ष्य भेद के नोट्स लेने, प्री वाली बुक्स, प्री बुक्स कैसे, पॉलिटी के लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसको पढ़ लीजिए, बाकी इनके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, घटना चक्र का पेपर 2 का जो एक कंपाइलेशन पूरा एक आता है इतना मोटा मेंस वाला, अभी देखो क्या है कि 2025 में आ जाएगा। ठीक है, जनवरी या फरवरी तक आ जाएगा, मतलब 2026 में आ जाएगा लेटेस्ट वाला, क्योंकि अभी 2025 का मेंस होने वाला है अप्रैल, तो हो सकता है ये लोग जो है कि दिसंबर लास्ट तक भी ला दें, या फिर जो है कि नवंबर लास्ट या जनवरी में, तो आप उसे ले सकते हो। वहां से आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लो। जब आपने डिटेल पूरी पढ़ ली, पूरी कहानी पढ़ ली, साथ में लक्ष्य भेद का नोट्स पढ़ लिया, और आपने अपनी चीजों को तैयार कर लिया। देखो नोट्स की पूरी सीरीज दिखा रहा था मैं, हर एक टॉपिक इसी तरीके से बने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बने होंगे, यूपी स्पेशल पे भी दिखाएंगे।
पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, मेरे पास अभी एनवायरमेंट और साइंस टेक नहीं है, मैं इसे तैयार कर रहा हूं, हो सकता है तब तक वो भी कंप्लीट हो जाए। तो यहां भी लक्ष्य भेद बुक लगे। प्री बुक्स में से आप अगर मान लो आपने यहाँ पे इकोनॉमी की एक बुक पढ़ी, मैंने बताई थी विवेक सिंह की, वहां से आपको कुछ मदद मिल जाएगी तो आप लिख सकते हो। साइंस और एनवायरमेंट में तो कोई मदद नहीं मिलेगी मेंस में ना, वो तो बिल्कुल अलग है। तो आप लक्ष्य भेद लो या फिर नोट्स बुक्स पढ़ो, घटना चक्र वाली पेपर 3 खरीदोगे, वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही पेपर 4 के लिए आप लेक्सिकॉन की बुक को पढ़ सकते हो या फिर घटना चक्र, इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़नी है और इनके बाद आप लक्ष्य भेद के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। फिर उसी पैटर्न में होगा, पूरा डायग्राम बेसिस, पॉइंट वाइज चीजें, सारी चीजें आप इनमें से फिर आप इसे फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा और कुछ आपको सोचना नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिमांडिंग, पेपर 5 और 6 की बात करेंगे। भैया पेपर 5 और 6 2023 में ऐड किया गया, ऑप्शनल को हटा दिया गया, ठीक है। तो 2023-24 के लिए जो है, ध्यान से सुनो, पहले बात, खत्म होने वाली वीडियो कितनी हो गई, कोई बात नहीं यार, आपके 1 साल की पूरी स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है, 10 मिनट में तो नहीं समझा सकता। जब हमारा टारगेट बड़ा होता है तो वीडियो बड़ी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू में तुम लोग रील्स स्क्रॉल करोगे कुछ नहीं, ठीक है, देख लो पहले आराम से। पेपर 5-6 में क्या है, मार्केट में ओनली आईएएस की बुक भी है, ध्येय आईएएस की भी बुक है, दृष्टि आईएएस की बुक है, घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है, तमाम और भी ऐसे पब्लिकेशन है जिसकी बुक्स है। लेकिन मैं पर्सनली जो बुक्स फॉलो करता हूं वो है राकेश सारस्वत। और वाकई आप इस बुक को फॉलो करोगे तो यार आपको जितना चीज चाहिए मेंस में लिखने के लिए उतना ही इसमें है, इससे ज्यादा है भी नहीं। आप जबरदस्ती का बहुत ज्यादा बुक पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको अल्टीमेटली जितना लिखना है उतना अगर इस बुक में मिल रहा है तो आप इजीली इसको फॉलो करो। इसके साथ आप लक्ष्य भेद के नोट्स को जरूर फॉलो करें, जो कि हमारे इस नोट्स की सीरीज में सबसे ज्यादा डिमांड होती है इसकी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लोगों के पास क्या है ना, एक मिनट, लोगों के पास पेपर 5-6 के लिए एक बहुत अच्छी कैटेगरी के नोट्स नहीं है। मैंने 5 तो आपको दिखाई दिया था, 6 की बात कर लेते हैं। 6 को अगर आप देखोगे, ये पेपर आपका 6 है, ठीक है, ये आपका, एक मिनट, ये देखिए, ये पेपर आपका 6 है, जीएस पेपर 6, उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार वाणिज्य कौशल। इस पे जो जो प्रश्न आए थे इस बार 24 में, वो सारे के सारे इसमें ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे, देख लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि बजट 22-23 है, आप यहाँ पे 25-26 कर लीजिएगा लेटेस्ट, बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना, ऐसा थोड़ा कि सब चीजें बदल जाएंगी भाई, ये सब चीजें नहीं बदलेंगी, आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसमें और आओगे तो ज्योग्राफी वगैरह मिलेगी, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना है जो पूछा गया था आपसे प्रश्न में, आप इजीली देख रहे हो कितनी योजना है, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य मिशन शक्ति, उज्ज्वला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं सम्मान कोष। अब इसी में आप और एक ऐड कर दो, उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, वो भी ऐड कर दो, स्वधार योजना, वृंदावन में गुरुकुल संविद, गरीब बेटियों की शादी का खर्च उठाना, सामूहिक विवाह पद्धति। तो ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको इन्वायरमेंट वगैरह में भी, एग्रीकल्चर में भी पूरा डायग्राम बेसिस आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जगह जगह पे हमने मैपिंग को भी मेंशन कर रखा है, इस तरीके से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख सकते हैं। जहां पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का वो हमने ऊपर कर दिया, नीचे जो कि नकारात्मक प्रभाव कर दिया। ये सब चीजों से क्या होता है ना, एग्जामिनर इंप्रेस होता है, उसको समझ में आता है कि हाँ यार बच्चे को जानकारी है, सरकार के जो प्रयास आप इस तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको मेंस ओरिएंटेड नोट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गई बात। और देख लीजिए इसमें, मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि भाई इस तरीके की कैटेगरी के नोट्स में, आप जैसे एक्सप्रेसवे है, आप दिखा दो, गंगा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पूर्वांचल, यहाँ पे दिखा दिए गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक दो और बनाने का बनो वो भी बना दो, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये सब दिखाना पड़ेगा। ये सब दिखाने से ही एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है। और ये सारी चीज जब आप नोट्स में देख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तभी आप इनको लिख पाते हो, नहीं तो आप एक दिन में इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इसको ऑलरेडी आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। चलो समझ में आ गए, और टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी ही रहेगी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात पे, ठीक, सारी कहानी का सार। सार अगर मैं बात करूं भाई कि मैंने बुक्स और स्टडीज, बुक्स और नोट्स आपको बता दिए, मैंने आपको बुक्स और नोट्स आपको बता दिए हैं। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर।
मैंने पहले ही पेज पे कहा था ना कि हम स्ट्रेटजी सबसे लास्ट में बात करेंगे। देखो, अगर मैं 1 नवंबर से बात करता हूं, ठीक है, 1 नवंबर से एवरेज, ठीक, सबसे पहले तो मैं, हाँ चलो ठीक है, ठीक, मैं पहले आपसे बात करता हूं 1 नवंबर से। मैंने अभी ये क्यों लिखा 1 नवंबर, 3-4 दिन क्यों, क्योंकि अभी आपकी भाई दूज का त्योहार चल ही रहा है, फिर आपका छठ पूजा आ जाएगी, और इस तरीके से 2-3 दिन आप त्योहारों में व्यस्त रहोगे, फिर 2-4 जगह वीडियो भी देखोगे 2026 के लिए क्या करना चाहिए। तो 1 नवंबर से मान के चलते हैं, 1 नवंबर से अगर मैं मई तक मान के चलूं, मई 2026 तक, तो अप्रॉक्स कितने मंथ मिलते हैं मुझे, लगभग जो है कि नवंबर से, कि नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस टोटल इस दायरे में 7 माह, 7 महीने का समय मिलता है। तो क्या मैं इन पूरे के पूरे 7 महीने को प्रीलिम्स में ही लगा दूं, क्योंकि मई के बाद अगर सितंबर में मेंस हो गया, सितंबर में मेंस का एग्जाम हुआ, तो मुझे केवल 3 से 4 महीने ही मिल रहे हैं। तो जहां मुझे ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, जहां मुझे ज्यादा फोकस करना है, वो आपका 3 से 4 महीने ही मिला, और आप शायद खत्म भी नहीं कर पाओगे। और जहां आपके लिए कम पढ़ना है, वहां आप जो है कि 7 मंथ दे रहे हो। तो इसका मतलब हो गया कि आपकी रणनीति में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और ऐसे में आप न तो प्रीलिम्स के लिए सही से तैयार हो पाओगे, ना मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि देखो भाई, अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना है ना। 2025 का अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स दिया है, और 2025 में आपके प्रीलिम्स में अगर मार्क्स इतने कम है, नंबर इतने कम है कि आप कट ऑफ के सेफ जोन में नहीं हो, तो 2026 की तरफ स्विच करोगे। और 2026 में भी अगर आप फिर से प्रीलिम्स पढ़ रहे हो अभी से, तो भैया मेंस आप तैयार नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेंस पे पहले मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए। मैं देखो सही डायरेक्शन दूंगा, सही चीजें बता रहा हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया मेंस 2026। तो सबसे पहले आपको मेंस पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है। अगर मैं इसकी प्लानिंग दे देता हूं आपको, नवंबर से लेके लगभग लगभग, ध्यान देना मेरी बात को, ज्यादा नहीं, जनवरी तक कितने महीने का समय हुआ मेरे भाई, इस दौरान सर टोटल 3 महीने का समय हुआ। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, ये 3 महीने। क्योंकि मेरे भाई मैं मान के चल रहा हूं कि चलो यार तुम फरवरी से मई तक, जब तक पेपर नहीं हो जाता, 3 से 4 महीने यहां दे दो भाई, 4 माह यहां पे दो। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, पूरी फरवरी, पूरी मार्च, पूरी अप्रैल, और मई हो सकता है जो है कि लास्ट में पेपर होगा, तो 4 महीने सफिशियंट है, इतने बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन आता है, तो एग्जाम कैलेंडर भी आ जाता है, तो एक आइडिया लग जाएगा भैया कि कब हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। लेकिन अभी ये 3 महीने सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फोकस ये करो, एटलीस्ट इन 3 महीनों में 4 पेपर कंप्लीट करो। एक पेपर पे 1 महीना अगर देते हो, 3 पेपर पे 3 महीने, लेकिन मैं कह रहा हूं 4। कैसे, देखो कैसे करोगे। आपको स्टार्टिंग में अभी जो है भाई, ये मैं वो चीज बता रहा हूं ना जो बारीकी स्तर पे कोई नहीं बताता जनरली, स्पेशली वो व्यक्ति अगर बता रहा है जो ऑलरेडी 2-2 3-3 मेंस लिख रहा है, और उसने क्या क्या गलतियां की, ताकि आप उस गलतियों को सीख सके उससे, और वहां पे आप गलती ना करो जो जनरली लोग करते हैं। क्योंकि देखो भीड़ चाल चल रही है, 80-90% लोग भीड़ चाल में है, भीड़ की तरह चल रहे हैं। आपको उनसे अलग हटके ही सिलेक्शन मिलेगा। 6 लाख लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, पिछली बार फॉर्म पड़ा था लगभग 6 लाख, करीब 3 लाख लोगों ने पेपर दिया, 15,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें फिर हम लोगों ने मेंस लिखा। तो कहीं ना कहीं हमने भेड़ चाल से अलग हटके तो कुछ सही किया होगा। 2023 में भी यही किया, इस बार भी देखो 5,80,000 लगभग नोटिफिकेशन, मतलब फॉर्म भरे हुए थे, लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने पेपर दिया है, और उसमें भी 8 से 10,000 लोग सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स के लिए। तो वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कुछ ना कुछ भेड़ चाल से अलग चल रहे होंगे। तो आपको भी यही करना पड़ेगा। नवंबर में मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना, नवंबर में आपको पेपर 5 एंड 6 एक सिंगल बुक, राकेश सारस्वत, अगर आपको लगे तो आप दूसरी पुस्तक पढ़ सकते हो, अदरवाइज एक ही बुक पढ़ो और इसको कंप्लीट कर लो। यहां से आप प्रैक्टिस के तौर पे लक्ष्य भेद नोट्स को फॉलो करो। अब कहोगे सर इतना कैसे हो सकता है, मेरे भाई अगर ये पुस्तक 480 पेजेस में है, तो आप क्या 1 महीने में पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो। 3 दिन में आपको पढ़ना, 30 दिन में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्य भेद नोट्स भी आप साथ में देख सकते हो, और मैं इस पे YouTube पर सेशन भी लूंगा। ठीक है, YouTube पर पेपर 5 और 6 का सेशन शुरू करने वाला हूं, जहां से आपको सारी चीजें क्लियर करते चलूंगा नोट्स के माध्यम से, कि भैया इस नोट्स को कैसे प्रेजेंट करना, कैसे उसका यूज करना है, टॉपिक वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर हम कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दिसंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो नवंबर आपका एक ही बुक से आपने 2 पेपर कवर कर लिए, पेपर 5 और 6। दिसंबर में
आप अगर करना चाहो, मेरी बात समझना, हिंदी ध्यान देना, हिंदी आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान होता नहीं है। हिंदी को आप पूरा कवर कर सकते हो और इसके साथ साथ आप एस्से की भी कोई ना कोई एक प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैंने बुक बताई थी ना, आप उसे रेगुलर लेके चलो, लेकिन कोशिश करो यार कि हिंदी और एस्से इस पे भी हम काम करते रहें। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? बिल्कुल समझ में आ रही है सर। चलो, जनवरी में अगर जब आप आते हो, जनवरी में सर हम एक तो एथिक्स को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सर, एथिक्स को जो भी मैंने बुक बताई है, एक तो लेक्सिकॉन को मैंने बताया है, या फिर एक दूसरी बताई है मैंने बुक घटना चक्र को, और इसके साथ इसमें आपको लक्ष्य भेद के नोट्स को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, जनवरी में आप इसे कंप्लीट करो। तो कितने पेपर हो गए आपके? 4 हो गए। 4 क्या 5 हो गए। ऐसे भी आप कंप्लीट कर रहे हो। जनवरी तक आप ऐसे जो है कि कम से कम 10-12 ऐसे 15 ऐसे लिख चुके हो। लगातार आपने एडिटोरियल भी पढ़ा हो और सारे पैटर्न से उसके ऐसे लिखना सीख रहे होगे, और फिर वो रेगुलर प्रैक्टिस है। ये देखो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आप हिंदी कर लोगे, हिंदी में जो है कि लगभग जो मैंने बताया, हिंदी भास्कर चैनल को अगर आप फॉलो करते हो या किसी और किताब को, तो जो मेन चीज है, संक्षेपण हो गया, ऐसे राइटिंग हो, सॉरी लेटर राइटिंग हो गया, या फिर और भी जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, संधि मुहावरे विच्छेद वगैरह, सब ये कंप्लीट कर सकते हो दिसंबर और जनवरी में एथिक्स। फरवरी से आप अपने प्रीलिम्स में लग जाओ मेरे भाई, ये कर सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, कुछ लोग उस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप प्रीलिम्स के लिए जो जो सब्जेक्ट आपके आते हैं, जैसे मान लो मेनली हो गया हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा हो गया जियोग्राफी, ठीक है, तीसरा हो गया आपका पॉलिटी, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट फॉलो कर लीजिए कि भैया इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि सर यही हमारा प्रीलिम्स में भी काम हो जाए, यही हमारा मेंस में भी काम हो जाए। लेकिन पता है इसमें समस्या क्या होती है? मुझे समस्या इसलिए होती है कि यार आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इसको पढ़ा होता है, और आप हमेशा इसी के चक्कर में फंसे रहते हो, इसी ट्रैप के चक्कर में फंसे होते हो, और आप मेंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। इसीलिए मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि पहले आप पेपर 5-6 कंप्लीट करो, पेपर 4 को कंप्लीट करो, हिंदी ऐसे को कंप्लीट कर लो, क्योंकि जनवरी तक आपका माइंड ऐसा फ्री होना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स का कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एक चीज पढ़नी, वो बताता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। पहले आप इसको कंप्लीट करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आप प्रीलिम्स को अच्छे से रगड़ के दो, और फिर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगा ऑलरेडी। फिर वहां पे पेपर 1, 2, 3 बस इस पे काम करना रहेगा यार। प्रीलिम्स एक बार देने के बाद आपको लगा आंसर की से मिलाने के बाद कि हाँ सर मेरा हो रहा है, तुरंत पेपर 1, 2, 3 लग जाओ। और सबसे ज्यादा काम ऑलरेडी आप एथिक्स पे कर चुके हो, हिंदी ऐसे पे कर चुके हो, पेपर 5-6 पे कर चुके हो। सोचो मैंने आपका पेपर 5-6, अब कहोगे सर कहना तो हलवा है। अरे मेरे भाई, इस किताब को तुम टारगेट रखो ना यार कि 30 दिन में जो है कि 2 बार कम से कम पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, आपका तैयार हो जाएगा। इस समय आपको प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, पूरे दिन आपको जो 7-8 घंटे की स्टडी करनी है उसमें पूरी फोकस करो। भैया राकेश सारस्वत को पढ़ते रहेंगे, लक्ष्यभेद नोट्स अगर आपको पढ़ने का मन हो तो वो पढ़ लो। एक चीज आपको रखनी है, वो क्या है? वो है घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, 2025 का एडिशन। इसको डेली आपको अपनी स्टडी में 1 से 2 घंटे बस रख लेना, जो आपको लगे। चाहे आप पहले हिस्ट्री शुरू करना चाहो वो रख लो, ज्योग्राफी शुरू करना चाहो वो रखो, साइंस पढ़ना चाहो वो रखो, पॉलिटी पढ़ना चाहो वो रखो, एनवायरमेंट पढ़ना चाहो वो रखो, जो मन करे वो रखो। हल्का हल्का आप प्रीलिम से भी कनेक्टेड रहोगे। घटना चक्र की बुक की इंपॉर्टेंस मैंने 85 क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखी है, वहां देख लेना। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स की बुक से भी जुड़े रहोगे। 2 घंटे तो यार दे ही सकते हो ना डेली। अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो भैया 2 घंटे इसको दे दो, 5 घंटे उनको दे दो, मेंस वालों को। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे होगे तो मेरे भाई आपको प्रीलिम्स में भी हेडेक नहीं होगी, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी आप अगले 3 महीने तक जब तक मेंस पढ़ रहे हो, डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं 2 बुक तो खत्म कर लोगे, एक नहीं 2 खत्म कर लोगे। चाहे हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटी कर लो, चाहे ज्योग्राफी साइंस कर लो, चाहे एनवायरमेंट इकोनॉमी कर लो, कोई सी भी 2 बुक आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। और ये एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। कछुए की चाल चल के यहाँ पे रेस नहीं जीती जा सकती है। यहाँ पे कछुए की चाल से जरूरी नहीं है, वो मोरल स्टोरीज होती है कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। हमें कंसिस्टेंसी सीखनी है कछुए से, कि निरंतर प्रयास करना है, खरगोश की तरह सोना नहीं है। लेकिन स्पीड के लिए हमें खरगोश से भी सीखना पड़ेगा, तो हमें दोनों की जरूरत है, ठीक है।
हमें दोनों की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि डेली आप इसको पढ़िए 1 से 2 घंटे, बाकी सब कुछ छोड़ दो प्रीलिम्स का, पहले मेंस करो कि सर हम पहले मेंस करेंगे। ये मैं अपनी हकीकत बता रहा हूं, औरों की भी हकीकत बता रहा हूं कि जब बेटा प्रीलिम्स हो जाता है ना तो तोते उड़ जाते हैं कि यार हम करें क्या। 2023 में हमारे साथ यही हुआ था और यही वजह थी कि हमारा 2023 में नहीं हुआ, क्योंकि हमने खूब प्रीलिम्स पढ़ा, खूब साल भर प्रीलिम्स पढ़ा, जैसे तैसे निकाल लिया। 94 मेरिट गई थी, हमने उस समय भी हाँ 94 थी, निकाल लिया था हम लोगों ने, ठीक। लेकिन मेंस में जब आए तोते उड़ गए। सितंबर में पेपर था, तैयारी थी नहीं, फेल हो गए हम लोग। क्यों फेल हुए? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि भैया पहले मेंस को पढ़ना चाहिए अच्छे से, कैसे पढ़ना वो भी पता होना चाहिए, नोट्स कहां से मिलेंगे वो पता होना चाहिए, किताबें कहां से मिलेंगी वो पता होना चाहिए। मैंने तो सब कुछ आपके सामने रख दिया भाई। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट की एज में हूं, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूं, तो मैं जितना भी कोशिश करूंगा अपने लिए बेहतर करने के लिए, वही चीजें आपके लिए भी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो भाई इस आदमी से आप सीख सकते हो, या फिर और भी ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो जो इसी फेज में आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। तो एक बेहतर गाइडेंस मैंने प्रदान की है। उम्मीद करता हूं ये जो आज का हमारा थीम था क्लास का कि भैया हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी, 1 घंटे की वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत लैंडमार्क हो सकती है। तो ध्यान देना, इस वीडियो को पूरा सुनिए और पूरा जो है कि आपने अगर सुना है तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल 16,000 से अधिक हमारी फैमिली जुड़ चुकी है उसमें, और वहां पर मैंने पिन कॉमेंट में सिलेबस को भी, PYQs को भी, दोनों को कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।